हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स 4 फरवरी 2026 के। तो आज की करंट अफेयर्स का जो कल का क्वेश्चन था वो है, हाल ही में ऑर्किड की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? बिहार, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। केरल के इदुक्की जिले में उच्च ऊंचाई वाले कंथलूर में ऑर्किड की एक नई प्रजाति खोजी गई। ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के निकट स्थित है, जो विश्व के 8 प्रमुख जैव विविधता केंद्रों में से एक है। कंथलूर अपनी अनूठी जलवायु के लिए और जानी पहचाने वाली ऑर्किड को वैज्ञानिक रूपों ने डिप्लोजेंट्रम पैपिलोसम नाम दिया है। डिप्लोजेंट्रम पैपिलोसम नाम दिया है। किस जिले में पाई गई? केरल के इदुक्की में। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया? नागपुर, पटना, जोधपुर और जालंधर। तो जालंधर का जो एयरपोर्ट है, आदमपुर एयरपोर्ट, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? श्री रविदास एयरपोर्ट कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हलवारा एयरपोर्ट, जो कि लुधियाना में है, उसके नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे कर दिया है। लुधियाना के हलवारा में नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन भी किया। ये 125 करोड़ की लागत से आदमपुर हवाई अड्डे का सेवा को प्रदान करता है। नामकरण के साथ साथ पीएम मोदी ने लुधियाना जिले के हलवारा हवाई अड्डे पर नवनिर्मित सिविल टर्मिनल का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने ग्रैमी पुरस्कार 2026 की किस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता? तो 90 वर्ष के दलाई लामा को एल्बम ऑफ द ईयर, बेस्ट ट्रेडिशनल कंट्री एल्बम, बेस्ट म्यूजिक एल्बम या बेस्ट ऑडियो नरेटिव स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, तो बेस्ट ऑडियो बुक नरेटिव और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में उन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ द होलीनेस द दलाई लामा। एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इस एल्बम में दलाई लामा ने सरोद के दिग्गज उस्ताद अमजद अली खान, उनके बेटे अमान अली बंगस और अयान अली बंगस के साथ भी काम किया है। साथ ही में कबीर सहगल ने भी उनको योगदान दिया। सन 1989 में तिब्बत के मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से उठाने, अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी दलाई लामा को सम्मानित किया जा चुका है। 6 जुलाई 1935 को जन्मे दलाई लामा बौद्ध धर्म के कौन से 14वें दलाई लामा हैं? क्वेश्चन नंबर 3, रेयर यानी कि दुर्लभ मृदा गलियारे किन 4 राज्यों में विकसित किए जाएंगे? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो किन 4 राज्यों में, इन चारों राज्यों में रेयर सैंड कॉरिडोर गठित किया जाएगा? हाल ही में निर्मला सीतारमण ने बजट में ये घोषणा की कि दुर्लभ मृदा गलियारे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित किए जाएंगे। आम बजट 2026-27 में घोषित दुर्लभ मृदा गलियारे रेयर अर्थ कॉरिडोर भारत के 4 तटीय राज्यों उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में विकसित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसे मैबलिन न्यूयॉर्क द्वारा भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट, अवनी लेखरा, कियारा आडवाणी या स्मृति मंदाना। तो किसे किया गया है? तो ये आपके कियारा आडवाणी को मैबलिन न्यूयॉर्क द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मैबलिन न्यूयॉर्क क्या काम करती है? ये एक मेकअप कंपनी है, मेकअप ब्रांड कंपनी है। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? भारत की कियारा आडवाणी को। तो हाल ही में दुनिया के नंबर 1 मेकअप ब्रांड मैबलिन न्यूयॉर्क ने आज भारतीय सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भारत के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रो रेसलिंग लीग 2026 की ट्रॉफी किस टीम ने अपने नाम की? पंजाब रॉयल्स, दिल्ली सुल्तान्स, हरियाणा थंडर्स और यूपी दंगल। तो किसने की? हरियाणा थंडर्स ने ये ट्रॉफी अपने नाम की। तो नोएडा इंडोर स्टेडियम में हरियाणा थंडर्स ने नोएडा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर PWL 2026 का खिताब जीता। 8 मुकाबलों के बाद स्कोर 4-4 था। आखिरी महिला 62 वर्ग बाउट निर्णायक रही। पेरिस ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इरिना कोलियंडेंको ने
तकनीकी श्रेष्ठता से हरियाणा को जीत दिलाई। क्वेश्चन नंबर 6, किसने पहली बार हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 में BWF सुपर 300 खिताब जीता है? सेन यूफई, गोजिनवेई पुत्री कुसुमा वरदानी या देविका स्याग? तो हरियाणा की रहने वाली देविका स्याग ने पहली बार थाईलैंड मास्टर 2026 BWF का खिताब जीता। ये ऐसा करने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। इससे पहले PV सिंधु और साइना नेहवाल ये कारनामा कर चुकी हैं। तो हरियाणा की 20 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका स्याग ने थाईलैंड मास्टर 2026 में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। गो जिनवेई ने फाइनल में एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रवेश किया। विश्व रैंकिंग में 68वें स्थान पर रही गो जिनवेई 2 बार की पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन है और अपनी गति और रनरेज खेल के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस AI आधारित उन्नत टूल के लॉन्च की घोषणा की गई? एग्रोसेंस 2026, कृषक मित्र AI, डिजिटल एग्री हब या भारत विस्तार? तो कौन से ऐप की घोषणा की गई? वो था आपका भारत विस्तार। तो केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए AI प्लेटफॉर्म भारत विस्तार की पेश किया। AI आधारित यह टूल स्थानीय फसलों में फसल, मिट्टी और मौसम से जुड़ी वैज्ञानिक सलाह खेती ज़्यादा ध्यान प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इस भारत विस्तार प्लेटफॉर्म में सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल को ICAR की प्रमाणित कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्क्वैश ऑन फायर ओपन प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ज्योत्सना चिन्नप्पा, दीपिका पल्लिकर, अनायत सिंह या तन्वी खन्ना? तो किसने जीता? तो ये आपके अनायत सिंह ने ये स्क्वैश ऑन फायर ओपन जो कि वाशिंगटन DC में हुआ उसको जीत लिया है। तो भारत की उभरती स्क्वैश खिलाड़ी अनायत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को स्क्वैश ऑन फायर ओपन जीत लिया है। अपने करियर का पहला PSA ब्रॉन्ज लेवल खिताब अपने नाम किया। विश्व रैंकिंग में 31 नंबर पर काबिज अनायत ने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जॉर्जिना कैनेडी इंग्लैंड को सीधे गेमों में 3-2 से हराया। ये मुकाबला 26 मिनट में समाप्त हो गया और ये अनायत का पहला विश्व स्तरीय PSA खिताब है। जबकि पुरुष वर्ग के फाइनल में मोहम्मद एब्सोर बागी ने ऑल इंग्लैंड मुकाबले में डेवलन गेम्स को हराकर अपना 52वां PSA टूर खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? तो किसे दिया गया है? तो ये यंत्र इंडिया लिमिटेड को नई मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो रक्षा मंत्री ने 2 फरवरी 2026 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमितीकरण के बाद गठित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 की मंजूरी दे दी है। ये एक तरीके की PSU है, रक्षा उत्पादन के काम आती है। इसका गठन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमितीकरण के बाद हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष हैं वो गुरुदत्त राय हैं। इसके डायरेक्टर शरद के यादव और इसके फाइनेंस डायरेक्टर राकेश सिंगलाल है। कहाँ काम करती है? ये फोर्जिंग्स बनाती है, कास्टिंग्स बनाती है, धातु इस्पात घटक और रक्षा ग्रेड औद्योगिक सामग्री बनाने में। क्वेश्चन नंबर 10, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर कौन बने? सर्वेश रंजन, भास्कर राव कारे, वीरभद्र राजन या निवेदिता दुबे? तो कौन बने? सर्वेश रंजन। तो सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बन गए हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भास्कर राव कारे के स्थान पर सर्वेश रंजन को नया चीफ जनरल मैनेजर घोषित कर दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का इसमें विलय हो गया। इसकी टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विद और इसके वर्तमान MD और CEO कौन है? आशीष पांडे। क्वेश्चन नंबर 11, क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रघुनाथ मालिश्कर, MS स्वामीनाथन, वीरभद्रन रामनाथन और के कस्तूरी रंजन? तो किसे दिया गया है? वीरभद्रन रामनाथन को जियो साइंसेज नोबल क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वीरभद्रन रामनाथन का जन्म मैसूर जिले में हुआ। चेन्नई में इनकी पढ़ाई हुई और RSC कंपनी में ये एक इंजीनियर थे। हाल ही में इन्हें क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्रैफोर्ड पुरस्कार स्वीडिश
गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है और इसके अंदर लगभग 7.5 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए की नकद राशि का प्रावधान किया गया। 8 मिलियन स्वीडिश करोनर। ठीक है, भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। और आपको मैंने बता दिया 1980 से कैफोर्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गोल्डन रिट्रीवर दिवस कुत्तों की याद में मनाया जाता है 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 31 जनवरी। तो हाल ही में 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया गया। तो आज है 4 फरवरी और आज है वर्ल्ड कैंसर डे। तो इसके अलावा राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस हर साल 3 फरवरी को मनाया जाता है, जो इस वफादार, बुद्धिमान और स्नेही नस्ल के कुत्तों को सम्मानित करने के लिए पहचानने का दिन है। सन 2012 में क्रिस्टन श्रोयर ने अपने प्यारे कुत्ते किवंसी की याद में स्थापित किया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जो कि अभी हाल ही में 2 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव रखी गई। 2 से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। 1 फरवरी को 50वां ICGS दिवस मनाया गया, यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस जागरूकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया होगा? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जर्मनी और वियतनाम। तो किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ भारत खंजर अभ्यास कर रहा है। तो हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी तक असम के मिसामारी में आयोजित किया जाएगा। यह सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध, आतंकवाद निरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के विशेष बलों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई और भारत की विशिष्ट पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड इसमें भाग ले रही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 का समारोह का शुभारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। तो लॉस एंजलिस, अमेरिका के अंदर 68वें ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए गए। तो हाल ही में कॉमेडियन ट्रेवर नोआ ने पुरस्कार सम्मान समारोह की मेजबानी की। ये 6ठी बार था जब ग्रैमी पुरस्कारों की मेजबानी की और उनकी ये अंतिम मेजबानी थी। फ्रेडी लेंगमर को 9 नामांकन मिले, लेडी गामा को 7 नामांकन। बैंड बनी ने समारोह में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्हें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बैंड बनी को दिया गया। किसको दिया गया? बैंड बनी को दिया गया। बैंड बनी कौन है? बैंड बनी एक के पॉप कलाकार हैं जिनको ये अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर का दिया गया। संगीत फिल्म पुरस्कार वृत्तचित्र म्यूजिक ऑफ द विलियम्स को दिया गया। ये वृत्तचित्र संगीतकार जॉन विलियम्स के जीवन और कार्य पर आधारित है। जबकि निर्देशन स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस फिल्म के माध्यम से अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। इस जीत के साथ ही स्पीलबर्ग ने एमी, ग्रैमी, टोनी ऑस्कर जीतकर GOT का दर्जा हासिल कर लिया है। दलाई लामा ने भी अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। संगीतकार रूफस बेनाइट ने उनकी तरफ से ये पुरस्कार ग्रहण किया। जबकि यंग ब्लड ने रॉक परफॉर्मेंस के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। ब्लैक सबसाथ के साथ वेजेस के उनके लाइव कवर के लिए दिया गया है। किसको? यंग ब्लड को। हार्डकोर बैंड टर्नस्टाइल ने सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। उन्होंने मेडल परफॉर्मेंस श्रेणी में ये पुरस्कार जीता। प्रायोगिक डांस पॉप कलाकार FA ट्विग्स ने सर्वश्रेष्ठ डांस और इलेक्ट्रॉनिक एल्बम के लिए भी अपना पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में आयोजित 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला बिएनाले डी वेनेजिया में भारत भाग लेगा? फ्रांस, इटली, स्पेन और जापान। तो भारत कई सालों के बाद इटली में आयोजित कला प्रदर्शनी ला बिएनाले वेनेजिया में भाग लेगा। तो यह आयोजन इटली के वेनिस शहर में होगा। संस्कृति मंत्रालय ने प्रदर्शनी में भारत की भागीदारी की पुष्टि कर दी है। 7 वर्षों के अंतराल के बाद भारत का राष्ट्रीय पवेलियन वेनिस बिएनाले में वापसी कर रहा है। पवेलियन में दूरी का भूगोल, घर की यादें शीर्षक से एक सामूहिक प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय पवेलियन की वापसी को गौरवपूर्ण क्षण बताया है। इसमें 5 भारतीय कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जाएगी। कलाकारों में
अलवर बालासुब्रमण्यम, सोमाक्षी सिंह, रजनी सेट्ठार, आसिफ वकीफ और स्कर्मा सोनम तासी शामिल है। ये प्रदर्शनी वेनिस के आर्सेनाला में आयोजित की जाएगी। 9 मई से 22 नवंबर तक चलेगी और प्रदर्शनी से पहले 6, 7, 8 मई को पूर्व अवलोकन कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, पेनियार नदी जल विवाद किन 2 राज्यों में है? तमिलनाडु कर्नाटक, केरल कर्नाटक, तेलंगाना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।